आदाब नमस्कार। इस वक्त मैं भजनपुरा में मौजूद हूँ और जब आप जानते हैं कि प्रचंड जीत से महाराष्ट्र में क्लीन सेव बीजेपी पार्टी ने एनडीए गठबंधन ने किया है, उसी की चर्चा के लिए आज हमारे साथ भुवनेश सिंघल जी है और राष्ट्रीय कवि हैं और भजनपुरा मंडल के अध्यक्ष हैं। आइए उससे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि हम देखते हैं इतनी प्रखंड जीत जो कल हुई है महाराष्ट्र में, ऐतिहासिक जीत, क्या कहेंगे सर उसके लिए आप? देखिए, अद्भुत है। और जो एक नारे लगा करते थे कि एंटी इनकम्बेंसी होती है राजनीति के अंदर, मगर हमने ये सिद्ध किया, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में सिद्ध किया कि एंटी इनकम्बेंसी उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने गलत कार्य किए हैं। जिसने अच्छे कार्य किए हैं उसके लिए प्रो इनकम्बेंसी होती है। और हमने ये सिद्ध किया कि लगातार इतनी बड़ी जीत मिलना और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलना, यह अद्भुत है। वाकई में मन प्रसन्न है। सर, आपके जो राष्ट्रीय महासचिव तावड़े जी जो एक दिन पहले वो कह रहे थे कि वो चुनाव आयोग के साथ चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो नोटों की गड्डी ठहराई, या क्या साबित करने की कोशिश थी? क्या बदनाम करने की कोशिश थी? देखिए, उसमें साफ दिख रहा था कि एक हाथ भीड़ में से निकला और उन्होंने पैसे वहां टेबल पर फेंके। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से फंसाने के षड्यंत्र लगातार होते रहते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी सत्य के साथ है, धर्म के साथ है, तो ऐसी किसी भी इस प्रकार की घटनाओं से वो दबने वाली नहीं है। अच्छा, शिवसेना मतलब एक चीज हमेशा हम देखते हैं चुनाव में, अगर कि इंडिया गठबंधन जीतता है तो चुनाव आयोग ठीक, अगर कहीं वो हारते हैं तो शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि साहब जनता का मन तो अलग था, ये गलत हुआ, ये जीत को अभी भी मान, क्या कहेंगे साहब? देखिए, जनता के निर्णय को सदैव सिर माथे रखना चाहिए। जिन लोगों ने जनता के निर्णय को गलत करने की कोशिश की है उनका हश्र वही हुआ है जो आज उद्धव ठाकरे जी का हो चुका है। हम देखते हैं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन जीता है, तो मतलब वो जहां हारते हैं तो मतलब चुनाव आयोग पे आरोप लगाते क्या है? देखिए, अपनी हार को स्वीकार करना है, ये भी राजनीति में बहुत आवश्यक होता है और बहुत नैतिक गुण है ये राजनीति का। मगर वो इस मूल गुण को भी नहीं जानते कि यदि जनता ने हमको हार दिए तो उस हार को हमको स्वीकार करना चाहिए। झारखंड में जीतते हैं वो तो वहां पर अच्छे चुनाव हुए, महाराष्ट्र में हार जाते हैं तो वो ईवीएम मशीन पर ठीकरा फोड़ देते हैं। ये उनका सदैव चलता है और ये चलता रहेगा। संजय राउत जो है वो यूटीपी के जो सांसद है, वो बार बार कह रहे हैं कि हमें तो जनता की नब्ज का पता था। अच्छा सर, दिल्ली में बात करते हैं। हम देखते हैं कि पिछले 10 साल से अभी हम देखें 3-4 दिन प्रदूषण इतना ज्यादा, 500 के क्यूआर जो था 500 के ऊपर पहुंच गया। हर साल दिल्ली सरकार सिर्फ बातें करती है, काम क्यों नहीं सर? दिल्ली के लोगों को ये त्रासदी क्यों सर? देखिए, मुझे एक कहानी याद आती है, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि एक हमने बचपन में कभी प्राइमरी स्कूल में मैंने एक कहानी सुनी थी, एक बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की। बाबा भारती से डाकू खड़क सिंह आता है और उनसे रूप बदलकर अपना और उनसे वो घोड़ा लेकर चले जाता है। बाबा भारती को पता चलती है वो तो डाकू था, तो वो उसको ढूंढकर उससे कहते हैं कि भाई खड़क सिंह, तूने मुझसे घोड़ा तो ले लिया, कोई बात नहीं, मुझसे ठग लिया ये घोड़ा, मगर किसी को ये मत बताइयो कि तूने ये साधु के वेश में लिया था, वेश बदल कर लिया था, नहीं तो लोगों का साधुओं पर से, अच्छे लोगों से विश्वास उठ जाएगा। राजनीति में ठीक केजरीवाल ने इसी प्रकार की घटना को पुनः दोहराया है। राजनीति में जब केजरीवाल जी आए तो जनता को यह लगा कि राजनीति में जो वास्तविक बदलाव आवश्यक है वो होंगे, मगर उन्होंने छल करके, रूप बदल के जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को ठगा है, दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, आने वाले समय में दिल्ली की जनता ऐसे किसी भी नालायक व्यक्ति पर भरोसा नहीं करने वाली है। पिछले 10 वर्ष से हम देख रहे हैं कि 500 के पार हो जाता है। जो हम देखते हैं जिन्हों मरीज है, जो मतलब सीरियस, उनको काफी तकलीफ होती है, गले में खराश होती है और सरकार कुछ भी काम नहीं करती। क्योंकि सोचती है 2-4-6 दिन में, हफ्ते में वो सब मौसला जो है वो चला जाएगा, तो मतलब कुछ काम नहीं करना। कभी कहते हैं कि हमने सब केंद्र सरकार से ये कहा है, कि केंद्र सरकार से वो कहा है, कृषि में बारिश करा दीजिए, कि सरकार ध्यान नहीं देती। क्या कहेंगे सब? केंद्र सरकार में क्या इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, राज्य के मुद्दे हैं, राज्य की एक चुनी हुई सरकार है, उसको अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहना ये राजनीति में ठीक नहीं है और यही नाकामयाबी का कारण भी यही बनने वाला है। लगातार इतने वर्षों में दिल्ली की सत्ता में बैठी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज AQI 500 पार हो चुका है। आप वैज्ञानिक अनुसंधान में भी देखेंगे 500 AQI इतना हाई होता है कि इसको गैस चैम्बर बोला जाता है। इससे अनेक प्रकार के रोग आते हैं और सच पूछो तो दिल्ली वास्तविक रूप में आज रहने की स्थिति में नहीं है, मनुष्यों के रहने के लायक नहीं है पूरी तरह से। उसके बावजूद भी मजबूरन हम जैसे लोगों को दिल्ली के अंदर रहना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों का कोई और ठिकाना नहीं है। आज हम यहाँ पर, हमारी सांसें घुट रही हैं, हम मर जाने को मजबूर हैं और इसका एकमात्र कारण केजरीवाल सरकार, उसकी और अदूरदर्शिता है।
आप इसी तो बोले कि हम पिछले 4 महीने से बोल रहे चेता रहे ना पराली, केंद्र सरकार जो है पराली पर भी कार्रवाई नहीं करती जलाने पे, पटाखे सब पटाखे फोड़ने से ऐसा नहीं, क्या हो जाता चेताने है? से क्या होता है भाई? ये चेतावनी क्या होती है? सरकार में आप बैठे हो, आप किसको कहोगे काम करते? घर का मालिक मैं हूं, घर में क्या निर्णय होने ये मुझे तय करना है, मेरा पड़ोसी तय करेगा मेरे घर में क्या होना है। आप दिल्ली की सत्ता में चुने हुए मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, उनको निर्णय लेने चाहिए, उनको कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और वो दूसरों पर आरोप थोपेंगी। तो क्या लगा जैसे 2025 में आने वाले समय में अब चुनाव है भी इसमें दिल्ली में, क्या लगता है आपको सरकार बुरी में? तरह हारेंगे। मैं कहता हूं कि इनको अपनी जमानते जमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति दिल्ली के अंदर करती है कि दिल्ली की जनता अब इन पर पुनः भरोसा करने वाली नहीं है। अच्छा क्या लगता है ये बोलते थे आपको हम कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, क्या लगता है आपको जो थ्योरी थी वो मतलब बहकाने वाली बात थी, इसमें कुछ सत्यता है इसमें? मैंने कहा ना, बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह वाली ये कट्टर ईमानदार का जो इन्होंने ढोंग रचा, जो इन्होंने एक झूठ का लवादा अपने ऊपर ओढ़ा, ईमानदारी का लवादा कहकर, और अंदर से झूठे बने रहे, इस प्रकार की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है और 2025 में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा आज लास्ट सवाल सर, जैसे हम देखते हैं इंडिया गठबंधन जो है समय के अनुसार वो कभी गठबंधन करते कभी गठबंधन तोड़ देते। जैसे अभी बात करूं 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। देखो, ये तो इनकी हमेशा राजनीति चलती रही है। मैं तो अनेक वर्षों से इन बातों को महसूस करता हूं कि इस प्रकार की राजनीति करना ठीक नहीं होता है। केजरीवाल जी अपने दम पर लड़े, अगर लड़ना है उनको तो आ जाए मैदान के अंदर, हम भी तैयार बैठे। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में अपनी सरकार ना होते हुए भी जिस प्रकार के कार्य किए, हमारे मात्र 8 विधायक यहाँ से चुने गए, उन 8 विधायकों ने जो दिल्ली के अंदर कार्य किए हैं, आज वो 8 की 8 विधानसभाएं दिल्ली के लिए उदाहरण है। वहां के कार्य देखिए, दिल्ली के अंदर पानी की इस समय इतनी जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है। सीवर की समस्या बड़े स्तर पर, बिल्कुल सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। पानी का तो ये हालत है कि अभी आपने सुना होगा नजफगढ़ नबी करीम इलाके में अभी आपके जो गोलियां चल रही हैं सर। पानी के लिए स्थिति ये हो गई है कि अगली परिस्थिति मुझे पता नहीं अगले साल में क्या होने वाली है। जिस सरकार ने 10-12 साल जिसको सरकार में सत्ता में रहते हुए हो गए, उसने कोई योजना भविष्य के लिए लेकर नहीं बनाई कि पानी की पूर्ति हम कैसे दिल्ली के अंदर करेंगे। कोई नए प्लांट नहीं खोले आपने, नया ट्रीटमेंट वाटर सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए आप, वाटर स्टोरेज सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए, आप कैसे इतनी बड़ी आबादी को पानी देंगे। तो जिसे देख सकते हैं हमारे साथ भुवनेश सिंघल जी यहाँ मौजूद थे। बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात हुई, दिल्ली के मुद्दों पर बात हुई और ये सत्य है कि जिसे हम देखते हैं कि हर साल दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार आरोप लगाती है कि सब पराली जलाए गए, पटाखे जलाए गए और इस बार 500 के पार जो यार पहुंचा है। ये जो हमारे बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन जिनको अस्थमा की बीमारी, उनको ये बहुत बड़ी समस्या हुई है, बहुत तकलीफ। मैं खुद पर्सनली बात करूं तो वहां दूसरे दिल्ली में जो हम देख रहे हैं कि क्यूआर कोड 500 के पार पहुंचा, काफी लोगों को तकलीफ हुई है यहाँ पे। तो भुवनेश जी ये कहना है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है और उनकी सरकार अगर जनता चुनकर भेजती है 2025 में तो जो पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है और बहुत सारी व्यक्तिगत तौर पर समस्या है कि ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या हमारे, अगर मान लो किसी की कोई इमरजेंसी में वो एम्बुलेंस में है तो नहीं पहुंच पाते, तो तीसरे देखते रहे तीसरे सच्चाई का पिटती।